गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड ये जो मेथड है वो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। उसमें हमने पढ़ लिया था बैरियर मेथड, जिसमें हमने फिजिकल केमिकल कंपाउंड पढ़ा था, जिसके अंदर फिजिकल में हमने मेल क्वांटम फीमेल क्वांटम को पढ़ा था। अब देखते हैं सेकंड मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव का, हार्मोनल मेथड। इसमें देखते हैं हार्मोनल मेथड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ओरल पिल्स, सेकंड है वो है डिपोट फॉर्मुलेशन, जिसमें आता है इंजेक्टेबल, सबक्यूटेनियस या वेजाइनल रिंग वगैरह। ओरल पिल्स इसकी बात करें तो इसमें आता है कंबाइंड पिल्स। इसके अलावा बात करें पीओपी, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। थर्ड वन बात करें तो पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसके अलावा मेल पिल्स, इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग पिल्स, जिसको बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग पिल्स या फिर 1 मंथ पिल्स। तो हमने पढ़ा हार्मोनल मेथड। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ओरल पिल्स या फिर डिपोट फॉर्मुलेशन। ओरल पिल्स की बात करें तो इसमें आता है कंबाइंड पिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, पोस्ट कोइटल, इसके अलावा मेल पिल्स, और फिफ्थ वन की बात करें तो लॉन्ग एक्टिंग या 1 मंथ पिल्स। इसके अलावा सेकंड बात करें तो डिपोट फॉर्मुलेशन, जिसमें आएगा इंजेक्टेबल, सबक्यूटेनियस या वेजाइनल रिंग। अब पढ़ते हैं फर्स्ट वन ओरल पिल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हार्मोनल मेथड क्या होता है। ओरल पिल्स से पहले देखते हैं कि हार्मोनल मेथड होते क्या है। इसमें होता है ये जो हार्मोनल मेथड होता है ये मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इसके अंदर जो कंबाइंड पिल्स है ना, कंबाइंड पिल्स जो हम बात करेंगे ओरल पिल्स में, कंबाइंड पिल्स, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो 100% है। 100% इफेक्टिवली है, 100% इफेक्टिवली वर्क करते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट वन कंबाइंड पिल्स की। कंबाइंड पिल्स, जो कंबाइंड पिल्स होती है, कंबाइंड का मतलब जुड़ी हुई, तो इसमें होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन से मिलकर ये बनी हुई होती है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन से ये मिलकर बनी हुई होती हैं। इसके अलावा बात करें तो इनको देते हैं तो 5 डेज तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके छोड़ देते हैं, 5 to 7 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसके बाद में इसको हम देते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये फिक्स टाइम पर दी जाती है, फिक्स टाइम, जैसे रात को सोते समय बेड टाइम पर ले ली हमने पिल्स, तो जैसे कोई फीमेल है उसने रात को बेड पे सोते टाइम फिक्स टाइम है उस पर ले ली पिल्स। अगर वो भूल गई तो फिर उसको जब भी याद आए तब वो ले सकती है उस पिल्स को, या फिर जो भूल गई तो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट डे होगा उस दिन उससे वो फिक्स टाइम पर ही लेनी होगी। जैसे वो 9 PM पर लेते हैं पिल्स, तो एक दिन अगर वो भूल गई तो अगले टाइम उसे 9 PM पर ही लेनी है। अब बात करें कंबाइंड पिल्स हो गई। इसमें हम बात करें तो 2 तरह की आती है कंबाइंड टाइप है कंबाइंड। फर्स्ट वन इज माला N, सेकंड इज माला D। माला N और माला D। N तो होती हैं वो PSC पर गवर्नमेंट की तरफ से फ्रीली अवेलेबल होती है, यानी फ्रीली प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसके थ्रू। जो माला डी है कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है वो फ्रीली अवेलेबल है। बात करें माला डी की तो इसमें 28
जो पिल्स आएंगी, एक पैकेट में 28 पिल्स होंगी, उसके अंदर से 21 पिल्स तो ओसीपी, 21 तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और इसके अलावा जो 7 पिल्स होंगी वो ब्राउन कलर की होंगी, ब्राउन कोटेड, यानी भूरा रंग होगा उन पर, और वो बनी हुई किसकी होगी? फेरस फ्यूमेरेट, फेरस फ्यूमेरेट, इसकी क्या होगी? बनी हुई फेरस फ्यूमेरेट की मिलकर बनी हुई। तो हमने बात की कंबाइंड पिल्स जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों से मिलकर बनी हुई होती हैं। बात करें वो फिक्स टाइम पर दी जाती है, इसमें दो टाइप है, माला एन और माला डी। माला एन है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्रीली प्रोवाइड की जाती है, और माला डी है उसकी रेट लगभग 5 रुपीज एक पैकेट होती है। इसके अलावा इसमें बात करें तो इसमें 28 पिल्स होंगी, एक जो टेबलेट जो होगी उसमें से 21 ओसीपी और 7 जो होंगी वो ब्राउन कोटेड भूरे रंग की दिखाई देंगी आपको, 7 जो होंगी फेरस फ्यूमेरेट की मिलकर बनी हुई होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करें प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, पीओपी, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, यानी जो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स होती हैं, मतलब कि कंबाइंड तो दोनों से मिलकर बनी हुई है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों से मिलकर बनी हुई है, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन से मिलकर बनी हुई होती है। और उसमें देखिए एग्जांपल तो लियोनॉर्गेस्ट्रोल, लियोनॉर्गेस्ट्रोल। अब बात करें पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर किसी ने 72 घंटे तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है किसी का, तो ये पिल्स काम में आती हैं। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में हम जो पिल्स देते हैं वो है पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके बाद में। अनवांटेड 72 आपने नाम सुना होगा, वो ये है पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसमें 0.75 mg देंगे लियोनॉर्गेस्ट्रोल, जो कि 72 आवर तक एक्टिवली वर्क करती है। एक पिल्स देने के बाद में जो नेक्स्ट पिल्स देंगे वो 12 आवर बाद में, उस पिल्स के 12 घंटे बाद में एक पिल्स और देंगे। 0.75 mg की होती है लियोनॉर्गेस्ट्रोल और 72 आवर तक एक्टिवली वर्क करती है। अब बात करें फोर्थ वन, 1 मंथ पिल्स, यानी एक बार पिल्स ले ली तो 1 महीने तक कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगी, जिसको बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग, जिसको बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग पिल्स। इसका एग्जांपल देखिए क्यूनेस्ट्रोल, इसका एग्जांपल है क्यूनेस्ट्रोल। 1 मंथ पिल्स जो लॉन्ग एक्टिंग पिल्स होती हैं, जो लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्शन का वर्क करती हैं, एग्जांपल क्यूनेस्ट्रोल। अब बात करते हैं मेल पिल्स की। तो जो मेल पिल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो स्पर्म काउंट है उसको डिक्रीज कर देती है, यानी मेल पिल्स भी आती हैं जो स्पर्म जो काउंट है मेल का उसको डिक्रीज कर देती है, यानी कि एजोस्पर्मिया को बढ़ा देती है। एजोस्पर्मिया का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ स्पर्म इन सीमन। जो सीमन होता है उसके अंदर जो स्पर्म है उसका काउंट क्या होता है, या एब्सेंट होते हैं स्पर्म, तो उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। एब्सेंट ऑफ स्पर्म इन द सीमन, उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। यानी जो मेल पिल्स होती हैं वो स्पर्म के काउंट को क्या कर देती हैं, डिक्रीज कर देती है। अब बात करते हैं कि जो ड्रग हम दे रहे हैं ओरल पिल्स, इनके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या एडवर्स इफेक्ट को कॉज करती हैं। तो बात करें फर्स्ट वन, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर भी इफेक्ट करती है, एमआई वगैरह कॉज कर देती है, कार्ड की मदद कैंसर वगैरह कॉज कर देती है, लीवर डिसऑर्डर कॉज कर देती है, ब्रेस्ट जो होता है फीमेल उसमें टेंडरनेस कॉज कर देती है, इसके अलावा हेडेक, सर दर्द, माइग्रेन कॉज कर देती है। तो देखिए एक बार फिर से एडवर्स इफेक्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट कर देती हैं, कार्ड की मदद जो कैंसर कॉज करते हैं वो कर देती है, उसके अलावा लीवर डिसऑर्डर, इसके अलावा ब्रेस्ट में टेंडरनेस कॉज कर देती है, इसके अलावा हेडेक और माइग्रेन। इसके अलावा बात करें ड्यूरेशन ऑफ यूज, कितने समय के लिए इसको यूज
तो बात करें नॉर्मली जो यंगर वुमेन होती हैं वो इसको यूज करती हैं। ड्यूरेशन ऑफ यूज की बात करें तो जो मेनली फीमेल्स जो होती हैं यंगर वो इसको यूज करती हैं। आफ्टर 35 ईयर बाद में जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, कुछ अलग तरह की प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा जो 40 ईयर की जो फीमेल हो गई 40 या 45 तो उसमें ओसीपी है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बंद कर देते हैं क्योंकि उसकी वेसल्स में कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कॉज होते हैं, इसलिए वो जो 45 एज की या 40-45 एज की जो फीमेल है उसमें ओसीपी बंद कर देते हैं। तो हमने एक बार सरफेसली देख लेते हैं। हमने आज पढ़ा है हार्मोनल मेथड, इसमें दो बताए मैंने, ओरल पिल्स हो गया या डिपर्ड फॉर्मुलेशन हो गया, और फिर ये पढ़े क्लासिफिकेशन में ओरल पिल्स के कंबाइंड पिल्स जिसके अंदर मालाडीन मालायन पढ़ी हमने, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, पोस्ट कोइटल 1 मंथ और मेल पिल्स, एडवर्स इफेक्ट पढ़े जिसमें कार्डियोवैस्कुलर, कार्सिनोजल, लीवर और ब्रेस्ट टेंडरनेस, हेडेक और ड्यूरेशन ऑफ यूज। तो आज के लिए इतना ही। जो डिपॉजिट एंड फॉर्मुलेशन नेक्स्ट क्लास में देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।